ग्वालियर के अल्प प्रवास में पहुंचे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ स्वास्थ्य सुधार को लेकर बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में फाइलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी के उन्मूलन के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया गया। मच्छर के काटने से फैलने वाली इस बीमारी के खिलाफ 100 से 25 फरवरी तक देश भर में 111 जिलों, जिसमें मध्य प्रदेश के 9 जिले शामिल हैं, उसमें सामूहिक दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। इस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब ने फाइलेरिया जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मच्छर के काटने से होती है, उसमें पूरे देश में 111 जिले और हमारे मध्य प्रदेश में 9 जिले ऐसे हैं जहां पर एक सामूहिक दवा सेवन का एक महाअभियान आज शुरू हो रहा है 10 फरवरी से 25 फरवरी तक, जिसमें जो ज़िले हैं शहडोल, दतिया, निवाड़ी, मऊगंज, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, कटनी, उमरिया, इन ज़िलों में ये दवा सेवन का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें सारे जनप्रतिनिधियों से आपके माध्यम से मेरी अपील है, सांसद जी, विधायक जी और उसके साथ साथ कई डिपार्टमेंट के लोग हर व्यक्ति को इन ज़िलों में इस दवा का सेवन कराएंगे। 3 से लेके और 8 प्रकार की ऐसी दवाएं हैं जो भारत सरकार ने उपलब्ध करा दी हैं, और इससे जो हाथी पाँव हो जाता है और हाइड्रोसिल की बीमारी, हमारे मध्य प्रदेश के इन 9 जिलों में 3000 के करीब हाथी पाँव वाले मरीज़ हैं और 1100 के करीब हाइड्रोसिल वाले मरीज़ हैं। जब ये बीमारी हो जाती है तो जीवन बड़ा दर्दनाक और कष्टप्रद हो जाता है। इसलिए मोदी जी की सरकार ने, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी ने एक विशेष अभियान चलाकर फरवरी के महीने में इन 10 से 25 फरवरी और फिर अगस्त में दूसरा अभियान चलता है, और इसके माध्यम से जब वहाँ पर लगातार सर्विलेंस होता है उन ज़िलों में, जैसे 4 ज़िले ऐसे हैं जो अब फाइलेरिया मुक्त हो गए हैं। वो 4 ज़िले हैं सागर, सतना, छिंदवाड़ा और दमोह। यदि हमने गंभीरता के साथ इस अभियान को, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है, इस अभियान का सफलतापूर्वक यदि हमने पूर्ण किया तो जैसे 4 ज़िले फाइलेरिया मुक्त हुए हैं, वैसे ये बाकी 9 ज़िले भी फाइलेरिया मुक्त हो सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सरकार 3500 डॉक्टरों की भर्ती कर रही है, जिसमें विशेषज्ञ और मेडिकल ऑफिसर भी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ और 20,000 अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। इन कमियों को दूर करने के लिए 3500 डॉक्टरों की हम भर्ती कर रहे हैं। उसमें विशेषज्ञ भी हैं, मेडिकल ऑफिसर भी हैं, पैरामेडिकल के जो स्टाफ हैं उनको भी करीब 8 से 10,000 लोगों की भर्ती हम कर रहे हैं। आउटसोर्स में भी 20,000 एक्स्ट्रा मैन पावर देने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में आदेश जारी हो गए हैं। इन कमियों को दूर करके और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आदर्श पैरामीटर हम प्राप्त कर सकें, इसके लिए सरकार लगी हुई है। ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने स्वास्थ्य विभाग की बीसी के माध्यम से मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। यह बीसी केवल फाइलेरिया जैसी बीमारी को नष्ट करने के लिए रखी गई थी, जिसमें उन्होंने ग्वालियर के स्वास्थ्य विभाग की बात रखी। साथ ही फाइलेरिया जैसी बीमारी को भी नष्ट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर देश के 111 ज़िले तो मध्य प्रदेश के 9 ज़िले शामिल हैं। वहीं अब तक इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए ऐसे 3 ज़िले हैं जिनमें इस बीमारी को ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अब नए ज़िलों में इसकी शुरुआत आज से की जा रही है, जिसको लेकर दवाओं का सेवन का शुभारंभ भी आज से किया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं उनकी कमी को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी कर्मियों की जगहों को पूर्ण कर लिया जाएगा, और छात्रों की सीट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जल्द ही उनकी सीटें भी कंप्लीट कर ली जाएंगी। और मान्यताओं के नाम पर जो कॉलेज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, जिनमें कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जो भ्रष्टाचार के आधार पर चल रहे हैं, उनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो फाइलेरिया बीमारी है, जो पैर मोटा हो जाता है, उससे लोग काफ़ी कष्टदायक जीवन हो जाता है। ऐसे
3000 के अधिक मरीज इस प्रदेश में हैं जिनको जल्द ही इस बीमारी से मुक्त करा लिया जाएगा। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।